हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूँ। आज फिर से बात करूँगा कमल हसन की। कमल हसन कह लीजिए, कमल हासन कह लीजिए, दोनों नाम चलते हैं। हालांकि एक वीडियो मैं पहले कह चुका हूँ, बना चुका हूँ उनके ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि जो कन्नड़ भाषा को उन्होंने तमिल से उपजा हुआ जो मानकर एक विवाद जो छिड़ गया था कर्नाटक में, उस पर बनाया था। अब उसी विवाद की कड़ी में दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, और विवाद की कड़ी ये है कि अब कमल हसन जो है अपनी फिल्म जो ठग लाइफ है उसको अब वो कर्नाटक में रिलीज़ नहीं करेंगे। ऐसा उनको इस वजह से करना पड़ा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनको कहा था कि आप क्षमा मांग लीजिए, जो बात कहें सॉरी बोल दीजिए, लेकिन कमल हसन ने ऐसा इनकार कर दिया सॉरी बोलने में। और उनका कहना है कि ये ओपिनियन है, अगर आपत्ति है, अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है तो वो अपनी फिल्म जो है वो कर्नाटक में रिलीज़ नहीं करेंगे। हालांकि हाई कोर्ट का भी अपना कहना सही था कि यदि आप राज्य सरकार से प्रोटेक्शन मांगते हैं, यानी कर्नाटक सरकार से प्रोटेक्शन मांगते हैं अपनी फिल्मों को लेकर के, तो मामले को सुलझाना चाहिए और कुछ इसी तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं पैदा करना चाहिए। कुल सार तत्व तो यही था कर्नाटक हाई कोर्ट का। लेकिन अब कमल हसन ने तय किया है कि वो अपनी फिल्म जो है वो कर्नाटक में फ़िलहाल लेना है, वो रिलीज़ नहीं करेंगे। तो ये फिल्म तमिल में ही रिलीज़ होगी। हालांकि इसमें कन्नड़ा के भी एक्टर हैं, शिवराज कुमार हैं इसमें। तो अब क्या होता है देखते हैं। लेकिन तमिलनाडु में एक जिसको और कर्नाटक के बीच में एक सांस्कृतिक रेखा तो खींच गई है। मैं अभी वैमनस्य की रेखा तो नहीं कहूँगा, पर एक सांस्कृतिक रेखा खींच गई है, एक दीवार खड़ी हो गई है। और ये अच्छा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि कमल हसन ने जो बात कही, उन्होंने कही, अब उनका कन्विक्शन है, वो सॉरी नहीं बोल रहे हैं तो उनका कन्विक्शन होगा। लेकिन दो वजहों से कमल हसन ने मेरे हिसाब से ये जो निर्णय लिया है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत किया, मैं कह रहा हूँ कि सहमत नहीं हूँ मैं। और एक ओपिनियन मेकर के रूप में मेरा एक अधिकार बनता है कि मैं किसी की बात से सहमत हूँ या ना हो। मुझे लगता है कि एक अव्वल दर तो कमल हसन को ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। आप एक फिल्म बना रहे हैं ठग लाइफ, तो आप भाषा के विवाद में क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि भाषा का जो विवाद है बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ही संवेदनशील होता है, और हर लोग अपनी भाषा को पसंद करते हैं। अपनी भाषा के बारे में उनकी धारणाएं होती हैं। मैं हिंदी का हूँ तो हिंदी के बारे में मेरी धारणाएं हैं, जो लोग कन्नड़ के हैं उनकी धारणाएं हैं, बांग्ला के लोग अपनी धारणाएं होती हैं। तो अपनी धारणाओं में एक अहम भाव भी होता है, गर्व का भाव भी होता है, और जब उसको कोई ठेस पहुंचती है तो उस भाषाभाषी समाज के लोग थोड़े से नाराज़ होते हैं, कुछ उग्र भी हो जाते हैं, कुछ नाराज़ होते हैं, कुछ उग्र हो जाते हैं। तो ऐसा कमल हसन के इस बयान के सिलसिले में भी हुआ है, और मुझे लगता है कि ये बयान देकर के एक अनावश्यक किस्म का विवाद कमल हसन ने पैदा कर दिया है। हो सकता है कि इसका लाभ उनको तमिलनाडु में मिले। कई बार ऐसा होता है कि आप जो पोलराइजेशन जब आप कर देते हैं, ध्रुवीकरण जब हो जाता है आपके किसी बयान या आचरण से, तो उसकी तो हानि होती है, पर उसका एक लाभ भी होता है। और हानि ये हुई कि अब ये फिल्म फ़िलहाल कर्नाटक में रिलीज़ नहीं होगी, क्योंकि वहाँ के पॉलिटिशियन, वहाँ के लोग, वहाँ के आम लोग भी इसके खिलाफ़ हो गए हैं, कमल हसन के खिलाफ़ हो गए हैं। लेकिन जो कई बार रिवर्स पोलराइजेशन भी होता है, एक बार पोलराइजेशन मान ले हुआ, तो रिवर्स पोलराइजेशन यानी कि तमिल के जो लोग हैं उनको लगेगा कि अब कमल हसन का हमें समर्थन करना चाहिए। कमल हसन ने जो बात कही है, थोड़ी सी वो तमिल मानसिकता को थोड़ा सा उनके ईगो की संतुष्टि की ओर भी ले जा सकती है, क्योंकि तमिलनाडु में भी एक धारा रही है कि दक्षिण की जो भारतीय भाषाएं हैं वो उससे निकली है, एक तमिलनाडु में धारा रही है। तो अब उसका भी एक ईगो सेटिस्फेक्शन होगा, तो हो सकता है कि ये जो फिल्म है ठग लाइफ, ये कंटेम्पोररी तमिल सिनेमा में भी एक बड़ा, जिसको कहते हैं कि पोलराइजेशन का एक बड़ा इशू बन जाए। और हो सकता है कि तमिलनाडु में, और तमिलनाडु का जो बेहतर तमिलनाडु है, कई बार श्रीलंका में, मलेशिया में भी लोग उसमें हैं, वहाँ भी ये फिल्म ज़बरदस्त रूप से सफल हो जाए, क्योंकि तमिल फिल्मों का भी जो अपना दर्शक समुदाय है वो भी बहुत बड़ा है। और दूसरी भाषाओं में तो लोकप्रिय चलेगी, हिंदी में आएगी तो वहाँ चलेगी, तेलुगु में चलेगी,
एक कर्नाटक में रिलीज़ नहीं होगी, तो कर्नाटक में रिलीज़ नहीं होने का एक रिवर्स जो फ़ायदा है वो कमल हसन को हो सकता है। मुझे लगता है कि उन्होंने जो फैसला नहीं बदला उसके पीछे शायद एक कारण ये भी है। एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नुकसान तो होने जा रहा है उनको कर्नाटक में, लेकिन नुकसान के अलावा लाभ क्या होने जा रहा है ये भी बात उनके दिमाग में शायद रही होगी। बहरहाल जो भी रहा, मुझे लगता है कि मैं दोनों पहलू आपके साथ शेयर किया मैंने कमल हसन के इस वक्तव्य के बारे में। और अभी जो चल रहा है कि ये फिल्म, अब देखते हैं कि ये जो ठग लाइफ जो उनकी फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस पर कैसा करती है, तमिल में कैसा करती है, बाकी हिंदुस्तान के दूसरे क्षेत्रों में कैसा करती है, तो देखने से पता चलेगा। बहरहाल ये कर्नाटक में तो फ़िलहाल इसका रिलीज होना मुश्किल है। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वैसे आप क्या सोचते हैं कमल हसन के इस बयान के बारे में, उनके स्टैंड के बारे में कि मैं किसी भी हालत में सॉरी नहीं बोलूँगा? हाई कोर्ट के कहने के बाद भी उन्होंने सॉरी कहा। आप भी अपने बयान जो है मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।